बहुत सारे लोग एक छोटी सी गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वही गलती उनकी प्रोग्रेस को रोक रही है। वो सोचते हैं कि जब भी कोई काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। अगर पढ़ाई करेंगे तो पूरे फोकस के साथ करेंगे, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कम से कम 1 घंटा करेंगे, अगर कोई स्किल सीखेंगे तो पूरी मेहनत से सीखेंगे। सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। सोचो तुम्हारे पास एक कॉपी है और तुम्हें रोज थोड़ा लिखने की आदत बनानी है। पहले दिन तुमने 4 पेज लिखे, दूसरे दिन भी अच्छे से लिखा, लेकिन तीसरे दिन मन नहीं था। अब दिमाग क्या बोलेगा? अगर अच्छे से नहीं लिख सकता तो आज मत लिख, और बस यहीं खेल खत्म हो जाता है। हमारा दिमाग अक्सर 2 ऑप्शन दिखाता है, या तो परफेक्ट काम करो या फिर कुछ मत करो। बीच का रास्ता वह दिखाता ही नहीं, जबकि जीत हमेशा उसी बीच वाले रास्ते में छुपी होती है। मान लो एक बच्चा साइकिल सीख रहा है। अगर वह पहले दिन ही सोचे कि मुझे चैंपियन राइडर की तरह चलानी है तो क्या होगा? वह बार बार गिरेगा, परेशान होगा और शायद साइकिल को छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका गोल सिर्फ इतना हो कि आज 2 मिनट साइकिल पर बैठना है तो उसके लिए शुरू करना आसान होगा। यही आइडिया क्रैपी वर्क रूल का है। इसका मतलब है कि अपने आप से ये मत कहो कि मुझे आज शानदार काम करना है। अपने आप से कहो कि मुझे बस काम करना है, चाहे जैसा भी हो। यह सुनकर अजीब लग सकता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमेशा बेस्ट दो। लेकिन एक बात सोचो, अगर कोई इंसान रोज 20 मिनट एवरेज प्रैक्टिस करता है और दूसरा इंसान हफ्ते में सिर्फ एक बार 3 घंटे परफेक्ट प्रैक्टिस करता है, तो कुछ महीनों बाद किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा? ज्यादातर मामलों में पहला इंसान आगे होगा, क्योंकि उसने गेम में बने रहना सीखा। लाइफ में सक्सेस सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है, ये अटेंडेंस का गेम भी है। जो रोज मैदान में आता है उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। एक मजेदार बात देखो, जब तुम किसी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचते रहते हो तो वह काम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही तुम शुरू करते हो उसका डर कम होने लगता है। मान लो तुम्हें अपना कमरा साफ करना है। दूर से देखने पर पूरा कमरा पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही तुम एक कपड़ा उठाकर उसकी जगह रख देते हो, दिमाग को सिग्नल मिलता है कि काम शुरू हो गया है। अब आगे बढ़ना पहले से आसान हो जाता है। कई बार असली प्रॉब्लम काम नहीं होती, असली प्रॉब्लम काम शुरू करना होता है। इसीलिए कुछ लोग बहुत स्मार्ट होने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। उनके स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे होते हैं कि वे एक्शन ही नहीं ले पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज होते हैं, लेकिन वे इम्परफेक्ट एक्शन लेते रहते हैं। धीरे धीरे वही लोग आगे निकल जाते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक छोटा पौधा है। अगर तुम उसे रोज थोड़ा पानी देते हो तो वो बड़ा होगा, लेकिन अगर तुम सोचो कि जब मेरे पास एकदम साफ पानी होगा, सही मौसम होगा, सही मूड होगा, तभी पानी दूंगा, तो पौधा सूख जाएगा। हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। उन्हें परफेक्ट एफर्ट नहीं चाहिए, उन्हें रेगुलर अटेंशन चाहिए। कई स्टूडेंट्स इसी जाल में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक 4 घंटे फ्री नहीं मिलेंगे पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर पूरा दिन निकल जाता है। जबकि अगर वे सिर्फ 10 मिनट भी पढ़ लेते तो उनका कनेक्शन पढ़ाई से बना रहता। दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान ब्रेक से होता है। जब हम कई दिन तक कोई काम नहीं करते तो दोबारा शुरू करना मुश्किल लगने लगता है। इसलिए कभी कभी 5 मिनट का काम 5 घंटे के काम से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि वह आदत को जिंदा रखता है। एक फुटबॉल प्लेयर अगर किसी दिन सिर्फ हल्की प्रैक्टिस करता है तब भी वह अपने आप को प्लेयर महसूस करता है, लेकिन अगर वह कई दिनों तक मैदान में ही ना जाए तो उसका रिदम टूटने लगता है। तुम्हारा गोल हमेशा क्वालिटी नहीं होना चाहिए, कई बार गोल सिर्फ कंटिन्यूटी होना चाहिए। सोचो तुम्हारे पास एक दोस्त है। अगर तुम उससे रोज 2 मिनट बात करते हो तो फ्रेंडशिप बनी रहती है, लेकिन अगर तुम 6 महीने तक बात ही ना करो तो दूरी आने लगती है। स्किल्स के साथ भी यही होता है। कई लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक एनर्जी आएगी और फिर वे सब बदल देंगे, लेकिन सच यह है कि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है। जब तुम कुछ नहीं करते तो मोटिवेशन कम होती जाती है, जब तुम थोड़ा भी एक्शन लेते हो तो मोटिवेशन बढ़ने लगती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पुरानी बाइक को धक्का देना। शुरू में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार चलने लगे तो फिर आसानी हो जाती है। क्रैपी वर्क रूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये तुम्हारे दिमाग से प्रेशर हटा देता है। जब तुम कहते हो कि मुझे मास्टरपीस बनानी है तब दिमाग डर जाता है, लेकिन जब तुम कहते हो कि मुझे बस कुछ भी बनाना है तब दिमाग रिलैक्स हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि कई बार जो काम तुम बस ऐसे ही शुरू करते हो वही बाद में अच्छा बन जाता है। किसी राइटर से पूछो, कई बार वह सिर्फ एक बेकार सेंटेंस लिखने बैठता है, लेकिन वही सेंटेंस उसे अगले सेंटेंस तक ले जाता है। फिर अगला पैराग्राफ बनता है, फिर पूरा पेज तैयार हो जाता है। अगर वह पहले सेंटेंस को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता रहता तो शायद कुछ भी नहीं लिख पाता।
एक और बात समझो, प्रोग्रेस हमेशा बड़ी छलांग से नहीं आती। बहुत बार वह छोटे कदमों से आती है। एक ईंट से घर नहीं बनता, लेकिन हर घर एक एक ईंट जोड़कर ही बनता है। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन छोटे वर्कआउट्स जुड़ते जुड़ते बड़ा रिजल्ट देते हैं। एक दिन पढ़ने से टॉपर नहीं बनते, लेकिन रोज थोड़ा पढ़ना धीरे धीरे बड़ा फर्क पैदा करता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दुनिया के ज्यादातर बड़े रिजल्ट बाहर से अचानक दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे हजारों छोटे एक्शंस का जोड़ होते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारा मन कहे कि आज अच्छा काम नहीं होगा, तब उसे जवाब दो, अच्छा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन होगा जरूर। यही सोच गेम बदल देती है, क्योंकि जीतने वाले लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, हमेशा एनर्जेटिक नहीं होते, हमेशा एक्साइटेड नहीं होते। वे सिर्फ एक चीज करते हैं, वे किसी ना किसी तरह एक्शन लेते रहते हैं। कभी अच्छा एक्शन, कभी एवरेज एक्शन, कभी वीक एक्शन, लेकिन जीरो एक्शन नहीं। और याद रखो, 0 और 1 के बीच का फर्क बहुत बड़ा होता है, लेकिन 1 और 100 के बीच का फर्क उतना बड़ा नहीं होता। अगर आज तुमने सिर्फ 5 लाइन लिखी तो तुम राइटर बनने की डायरेक्शन में हो। अगर आज तुमने सिर्फ 5 पुशअप लगाए तो तुम फिटनेस की डायरेक्शन में हो। अगर आज तुमने सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई की तो तुम लर्निंग की डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो डायरेक्शन ही खत्म हो जाती है। लाइफ में बहुत बार हमें स्पीड की नहीं, मूवमेंट की जरूरत होती है। कछुआ इसलिए नहीं जीता क्योंकि वह तेज था, वह इसलिए जीता क्योंकि वह रुका नहीं। जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा नीचे लाते हो तो तुम अपने एक्शंस को ऊपर ले जाते हो। और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, परफेक्ट काम कभी कभी करना उतना पावरफुल नहीं है जितना इम्परफेक्ट काम बार बार करना। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे कि आज मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, टाइम कम है, फोकस नहीं है, तब खुद से सिर्फ एक बात कहना, आज मुझे दुनिया का सबसे अच्छा काम नहीं करना, आज मुझे बस इतना करना है कि मैं गेम से बाहर ना हो जाऊं। क्योंकि जो इंसान खेल में बना रहता है उसके पास कल जीतने का मौका रहता है, और जो इंसान सिर्फ परफेक्ट दिन का इंतजार करता रहता है वह अक्सर शुरुआत की लाइन पर ही खड़ा रह जाता है। एक बहुत फनी चीज है जो लगभग हर इंसान के साथ होती है। उसे लगता है कि उसके काम करने का स्विच उसके मूड के हाथ में है। अगर मूड अच्छा है तो पढ़ाई होगी, काम होगा, एक्सरसाइज होगी, प्लानिंग होगी। अगर मूड खराब है तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि उसकी लाइफ का रिमोट उसके मूड के पास है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या सच में ऐसा होता है? सोचो, एक छोटा बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए उठता है। क्या हर दिन उसका मन करता है स्कूल जाने का? बिल्कुल नहीं। कभी उसे नींद आती है, कभी खेलने का मन करता है, कभी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। फिर भी वह तैयार होता है, बैग उठाता है और स्कूल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वही बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ हंस रहा होता है। अगर उसने सिर्फ मूड का इंतजार किया होता तो शायद वह घर से निकलता ही नहीं। यही बात लाइफ के हर काम में लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले फीलिंग आएगी फिर एक्शन होगा, लेकिन असल में बहुत बार उल्टा होता है। पहले एक्शन होता है फिर फीलिंग आती है। मान लो तुम्हारा मन किसी दिन पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। किताब देखते ही बोर्डम आने लगता है। दिमाग तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देता है। वह कहेगा आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर कहेगा कल से अच्छे से शुरू करेंगे, फिर बोलेगा अभी सही मूड नहीं है, फिर कहेगा पहले थोड़ा फोन चला लेते हैं, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाएगा। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि दिमाग झूठ नहीं बोल रहा होता, सच में उसका मूड नहीं होता, लेकिन वह यह नहीं बताता कि मूड हमेशा एक्शन के बाद भी आ सकता है। यही सीक्रेट ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। एक कार को देखो, जब कार खड़ी होती है तब उसे धक्का देना मुश्किल लगता है, लेकिन जब वह चलने लगती है तब उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब हम बैठे रहते हैं तब कोई भी काम बहुत भारी लगता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा शुरू करते हैं रेजिस्टेंस कम होने लगता है। इसलिए कई सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस के मैनेजर नहीं बनते, वे अपने एक्शंस के मैनेजर बनते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मेरा मन क्या कह रहा है, वे ये पूछते हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर एक फार्मर सिर्फ उन दिनों खेत में जाए जब उसका मूड अच्छा हो तो फसल का क्या होगा? अगर एक शॉपकीपर सिर्फ खुशी वाले दिन दुकान खोले तो बिजनेस कितने दिन चलेगा? अगर एक ड्राइवर सिर्फ एक्साइटेड होने पर गाड़ी चलाए तो पैसेंजर्स कभी समय पर नहीं पहुंचेंगे। दुनिया के ज्यादातर जरूरी काम मूड देखकर नहीं होते, वे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर होते हैं। लेकिन जब बात अपनी लाइफ की आती है तब हम मूड को बॉस बना देते हैं। यही गलती हमें पीछे रखती है। एक और इंटरेस्टिंग बात समझो,
मूड मौसम की तरह होता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश, कभी ठंडी हवा। अगर तुम हर काम मौसम के हिसाब से करोगे तो बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए स्मार्ट लोग मौसम बदलने का इंतजार नहीं करते, वे छाता लेकर चलना सीख लेते हैं। यानी मूड अच्छा हो या खराब, एक्शन फिर भी होता है। अब एक सवाल सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा दिन देखा है जब किसी काम का मन नहीं था लेकिन शुरू करने के बाद मजा आने लगा? लगभग हर इंसान ने ऐसा महसूस किया है। शुरुआत में आलस था, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, फिर फोकस बना, फिर काम पूरा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मूड शुरुआत में जरूरी नहीं था, काम शुरू करना जरूरी था। हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, वह हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। इसीलिए जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो वह हमें आराम की तरफ धकेलता है। फोन खोल लो, वीडियो देख लो, थोड़ा लेट जाओ, बाद में कर लेंगे। ये सब सिग्नल्स इसलिए आते हैं क्योंकि ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर मिलती है। अब यहां एक छोटा सा ट्रिक काम आता है। जब भी मन ना करे तब खुद से ये मत पूछो कि पूरा काम कैसे करूंगा, बस ये पूछो कि अगले 10 मिनट क्या कर सकता हूं। सिर्फ 10 मिनट। इतना छोटा टारगेट होता है कि दिमाग ज्यादा लड़ाई नहीं करता। मान लो किसी को गिटार सीखना है, उसका मन नहीं है। अगर वह सोचे कि आज 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है तो शायद वह शुरू ही ना करे। लेकिन अगर वह बोले कि सिर्फ 10 मिनट स्ट्रिंग्स टच करूंगा तो शुरुआत आसान हो जाती है। और कई बार वही 10 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं, फिर 30 मिनट 1 घंटा बन जाता है। फ्लो ऐसे ही पैदा होता है। फ्लो कोई मैजिक नहीं है। फ्लो चलती हुई चीज में आता है रहते, खड़ी हुई चीज में नहीं। एक नदी को देखो, पानी बह रहा हो तो साफ दिखता है, रुक जाए तो गंदगी जमा होने लगती है। माइंड भी ऐसा ही है। जब एक्शन चलता रहता है तो एनर्जी बनती रहती है, जब एक्शन रुक जाता है तो ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है। कई लोग सोचते बहुत हैं, करते कम है। वे मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, प्लानिंग करते हैं, गोल्स लिखते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। फिर उन्हें लगता है कि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है। असल में प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम मूवमेंट की है। जब बॉडी चलती है तब माइंड उसका साथ देने लगता है, लेकिन जब बॉडी रुकती है तब माइंड एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। एक बच्चा प्लेग्राउंड में खड़ा रहे तो उसे खेलने का मजा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वह दौड़ना शुरू करेगा, गेम में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। इंटरेस्ट अक्सर शुरुआत के बाद आता है, शुरुआत इंटरेस्ट के बाद नहीं आती। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक सोच से इंसान की पूरी लाइफ बदल सकती है। जब तुम मूड का इंतजार करते हो तब तुम अपनी पावर किसी और चीज को दे देते हो, लेकिन जब तुम मूड के बिना एक्शन लेते हो तब कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हो। धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी बनने लगती है। तुम खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हो जो फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, डिसीजंस के हिसाब से चलता है। और यही कंसिस्टेंसी का असली बेस है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन शानदार परफॉर्मेंस हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि खराब दिन में भी कनेक्शन ना टूटे। कुछ लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग कभी लेजी फील नहीं करते। ये सच नहीं है। स्ट्रांग लोग भी लेजी फील करते हैं, उनका भी मन नहीं करता, उनका भी फोकस टूटता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उन फीलिंग्स को स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ने देते, वे उन्हें पीछे वाली सीट पर बैठा देते हैं। ड्राइवर खुद बनते हैं, और यही स्किल समय के साथ बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि लाइफ में हमेशा परफेक्ट कंडीशंस नहीं मिलने वाली। कभी एनर्जी कम होगी, कभी प्रेशर ज्यादा होगा, कभी कॉन्फिडेंस नीचे होगा, कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हर बार मूड के हिसाब से चलोगे तो जर्नी बार बार रुक जाएगी। लेकिन अगर एक्शन को हैबिट बना लिया तो रास्ता चलता रहेगा। एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि पहले जो काम पहाड़ लगता था अब वह नॉर्मल लगने लगा है। पहले जो शुरुआत मुश्किल थी अब वह आसान लगने लगी है। और यह बदलाव किसी मैजिक से नहीं आया होगा, यह सिर्फ इसलिए आया होगा क्योंकि तुमने मूड और एक्शन की शादी तुड़वा दी। तुमने दोनों को अलग कर दिया। तुमने समझ लिया कि मूड एक गेस्ट है, वह आता है जाता है, लेकिन एक्शन घर का मालिक है, उसे रोज मौजूद रहना चाहिए। और जिस दिन यह बात अंदर बैठ जाती है उस दिन इंसान इंतजार करना छोड़ देता है। वह कैलेंडर नहीं देखता, वह फीलिंग्स नहीं गिनता, वह एक्साइटमेंट का इंतजार नहीं करता। वह बस छोटा कदम उठाता है, फिर एक और, फिर एक और धीरे धीरे वही छोटे कदम उसे वहां पहुंचा देते हैं जहां सिर्फ अच्छे मूड का इंतजार करने वाले लोग पहुंच ही नहीं पाते। बहुत बार लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है कभी गलती ना करना, कभी ब्रेक ना लेना, कभी पीछे ना रहना, कभी ट्रैक से ना उतरना। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है
जिसकी लाइफ हमेशा सीधी लाइन में चली हो। हर किसी से कभी ना कभी कुछ छूटता है, हर किसी का कोई प्लान बिगड़ता है, हर किसी का कोई टारगेट मिस होता है। फिर भी कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। कारण अक्सर टैलेंट नहीं होता, कारण यही होता है कि जब वे गिरते हैं तब उठने में कितना समय लगाते हैं। यही बाउंस बैक रेट का असली मतलब है। मान लो तुम एक गेम खेल रहे हो, गेम में तुम्हारा कैरेक्टर एक बार गिर गया। अब 2 ऑप्शन है। पहला, तुम उठकर दोबारा दौड़ना शुरू कर दो। दूसरा, तुम बैठकर रोते रहो कि मैं गिर क्यों गया। जिसने जल्दी उठना सीख लिया वह आगे बढ़ जाएगा, जिसने गिरने पर ही पूरा ध्यान लगा दिया वह वहीं अटका रहेगा। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। कई लोग एक हैबिट शुरू करते हैं, शुरुआत में सब अच्छा चलता है, वे एक्साइटेड होते हैं, कैलेंडर पर टिक लगाते हैं, खुद पर प्राउड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि अब मैं कभी नहीं रुकूंगा। लेकिन फिर अचानक कुछ हो जाता है। किसी दिन मेहमान आ जाते हैं, किसी दिन काम बढ़ जाता है, किसी दिन तबीयत ठीक नहीं रहती, किसी दिन स्केड्यूल उल्टा पुल्टा हो जाता है और उस दिन हैबिट छूट जाती है। अब असली प्रॉब्लम हैबिट छूटना नहीं है, असली प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। अब तो स्ट्रीक टूट गई, अब क्या फायदा, इतने दिन की मेहनत बेकार हो गई, अब अगले महीने शुरू करेंगे, अब सही टाइम आने दो। और यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि एक दिन का गैप नुकसान नहीं करता, लेकिन उस गैप के बाद कई दिनों तक कुछ न करना नुकसान करता है। सोचो, तुम्हारे कपड़े पर एक छोटा सा दाग लग गया। अगर तुम उसी समय साफ कर दो तो काम आसान है, लेकिन अगर उसे महीनों तक छोड़ दो तो दाग जम जाता है। हैबिट्स के साथ भी यही होता है। छोटी गलती जल्दी ठीक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब गलती गिल्ट में बदल जाती है तब मुश्किल शुरू होती है। बहुत लोग गिल्ट को मोटिवेशन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि खुद को बुरा महसूस करवाने से वे जल्दी सुधर जाएंगे, लेकिन अक्सर उल्टा होता ही रहा। जितना ज्यादा गिल्ट बढ़ता है उतना ज्यादा एक्शन कम होता जाता है, क्योंकि दिमाग उस काम को दर्द के साथ जोड़ देता है, फिर वह उससे दूर भागने लगता है। एक छोटा बच्चा अगर चलना सीखते समय गिर जाए तो क्या होता है? क्या वह जमीन पर बैठकर फैसला करता है कि अब मैं कभी नहीं चलूंगा? नहीं, वह फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। उसे स्ट्रीक की चिंता नहीं होती, उसे बस आगे बढ़ना होता है। इसीलिए वह चलना सीख जाता है। बड़े होने के बाद हम उल्टा करने लगते हैं। हम गिरने से ज्यादा डरने लगते हैं और कभी कभी गिरने से ज्यादा गिरने के बाद खुद को जज करने लगते हैं। यहीं से प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। एक फुटबॉल मैच सोचो, अगर किसी प्लेयर से एक गोल मिस हो जाए तो क्या कोच उसे तुरंत घर भेज देता है? नहीं, गेम चलता रहता है, प्लेयर फिर मौका ढूंढता है, क्योंकि सब जानते हैं कि एक मिस पूरी स्टोरी नहीं होती। लेकिन जब बात अपनी लाइफ की आती है तब हम एक छोटी मिस्टेक को पूरी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो हम सोचते हैं मैं लेजी हूं। एक दिन वर्कआउट नहीं हुआ तो हम सोचते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। एक दिन जल्दी नहीं उठे तो हम सोचते हैं मैं कभी नहीं बदल सकता। जबकि सच यह है कि एक दिन कुछ भी डिसाइड नहीं करता, डायरेक्शन डिसाइड करती है। अगर कोई बस थोड़ी देर के लिए गलत मोड़ पर चली जाए और फिर वापस सही रास्ते पर आ जाए तो वह आखिर में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है, लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर ही चलती रहे तब प्रॉब्लम है। इसीलिए फोकस स्ट्रीक पर नहीं होना चाहिए, फोकस वापसी की स्पीड पर होना चाहिए। तुम कितनी जल्दी खुद को दोबारा संभालते हो, यही असली स्किल है। क्योंकि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। कभी फैमिली का काम आ जाएगा, कभी हेल्थ इश्यू आ जाएगा, कभी मूड खराब होगा, कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर कंसिस्टेंसी का मतलब कभी मिस ना करना है तो कोई भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी का मतलब है जल्दी वापस आना तो ये स्किल हर कोई सीख सकता है। एक रबर बॉल को देखो, उसे जमीन पर फेंको, वह नीचे जाएगी लेकिन फिर ऊपर आएगी। उसे इसी वजह से बाउंस बॉल कहते हैं। अब सोचो, अगर बॉल नीचे जाकर वहीं पड़ी रहे तो फिर वो बाउंस बॉल नहीं रही। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। स्ट्रांग इंसान वो हुए नहीं जो कभी नीचे ना जाए। स्ट्रांग इंसान वो है जो नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आए और जल्दी आए। यही बाउंस बैक रेट है। कई बार लोग अपनी फेलियर को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। एक छोटी गलती को वे माइक्रोस्कोप से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच में कुछ खत्म नहीं हुआ होता, बस एक छोटा स्टेप मिस हुआ होता है। इमेजिन करो, तुम एक लंबी रोड पर चल रहे हो, रास्ते में एक छोटा पत्थर आ गया। क्या तुम पूरी जर्नी कैंसिल कर दोगे या पत्थर पार करके आगे बढ़ जाओगे? ज्यादातर समझदार लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हैबिट्स के मामले में हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों एक छोटा ब्रेक पूरी प्रोग्रेस से बड़ा लगने लगता है? कारण सिंपल है,
हम रिजल्ट को ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं। हम खुद को साबित करना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन परफेक्शन कभी नहीं आती। रिकवरी आती है, एडजस्टमेंट आता है, रिस्टार्ट आता है, और यही चीज़ इंसान को आगे ले जाती है। एक और बात समझो, जब तुम किसी गैप के बाद जल्दी वापस आते हो, तब तुम अपने दिमाग को एक नया लेसन सिखाते हो। तुम उसे बताते हो कि प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। तुम उसे बताते हो कि पॉज और स्टॉप अलग चीज़ें हैं। पॉज का मतलब थोड़ी देर रुकना, स्टॉप का मतलब हमेशा के लिए छोड़ देना। बहुत लोग पॉज को स्टॉप समझ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी दिन कुछ छूट जाए तो उसे बस पॉज मानो, बस अगले चांस पर वापस शुरू कर दो। ज्यादा एनालिसिस मत करो, ज्यादा ड्रामा मत बनाओ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो, बस लौट आओ, क्योंकि एक्शन एक्सप्लेनेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। एक मजेदार बात है, जब तुम जल्दी लौटते हो तो कॉन्फिडेंस भी जल्दी लौटता है, लेकिन जब तुम देर करते हो तो डर बढ़ने लगता है। फिर दिमाग सोचता है कि अब दोबारा शुरू करना मुश्किल होगा, फिर वह और डिले करता है, फिर और डिले, और धीरे धीरे छोटी प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। इसलिए स्मार्ट लोग परफेक्ट रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं करते, वे फास्ट रिकवरी की प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें पता होता है कि गलती होगी, गैप आएगा, प्लान बिगड़ेगा, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रहूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। यही सोच बहुत पावरफुल है, क्योंकि इससे प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा डर कम हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि अगर कुछ मिस भी हो गया तो भी गेम खत्म नहीं होगा। तुम्हारे पास वापसी का रास्ता हमेशा रहेगा, और यही बात इंसान को लंबे समय तक टिकाए रखती है, क्योंकि जीत हमेशा उस इंसान की नहीं होती जो कभी नहीं गिरता। जीत अक्सर उस इंसान की होती है जो गिरने के बाद ज्यादा देर जमीन पर नहीं बैठता। वह धूल झाड़ता है, खड़ा होता है, और फिर चलना शुरू कर देता है। और कुछ साल बाद लोग सिर्फ उसकी सक्सेस देखते हैं, उन्हें बीच के ब्रेक याद नहीं रहते। उन्हें सिर्फ यह दिखता है कि वह आखिर तक खेल में बना रहा। इसलिए अपने लिए एक आसान रूल बना लो, गलती हो सकती है, डिले हो सकता है, किसी दिन कुछ छूट सकता है, लेकिन एक चीज नहीं होनी चाहिए, आज छूटा तो कल वापस आना है। क्योंकि एक मिस एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन 2 मिस अक्सर नया पैटर्न बन जाते हैं। और जो इंसान दूसरा मिस होने से पहले लौट आता है, वह धीरे धीरे ऐसी कंसिस्टेंसी बना लेता है जो किसी भी स्ट्रीक से ज्यादा मजबूत होती है। ज्यादातर लोगों को एक बहुत बड़ा धोखा होता है। उन्हें लगता है कि जो इंसान अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है, उसकी लाइफ हर दिन एक्साइटिंग होती होगी, उसे रोज एनर्जी आती होगी, रोज कुछ नया होता होगा, रोज उसे मजा आता होगा। लेकिन अगर सच देखा जाए तो बड़ी सक्सेस के पीछे सबसे ज्यादा जो चीज छुपी होती है वह एक्साइटमेंट नहीं बल्कि बोर्डम होती है। यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। वहां हर चीज फास्ट है, हर सेकंड कुछ नया है, हर स्वाइप पर नया वीडियो है, हर मिनट नया कंटेंट है। धीरे धीरे हमारा माइंड इस स्पीड का आदी हो जाता है। फिर जब रियल लाइफ का कोई काम सामने आता है तो वह बहुत स्लो लगता है। मान लो किसी बच्चे को हर दिन चॉकलेट मिले, पहले दिन बहुत खुशी होगी, दूसरे दिन भी होगी, लेकिन अगर वही चॉकलेट उसे रोज मिलने लगे तो कुछ समय बाद एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। चॉकलेट वही है, टेस्ट वही है, लेकिन माइंड को उसकी आदत हो गई। यही चीज हर काम के साथ होती है। शुरुआत में नई चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, नया नोटबुक, नया प्रोजेक्ट, नई क्लास, नई स्किल, नया प्लान, सब कुछ फ्रेश लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज नॉर्मल लगने लगती है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अब मजा नहीं आ रहा, शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, जबकि कई बार सच इसका उल्टा होता है। कई बार बोर्डम इस बात का सिग्नल होता है कि तुम सही रास्ते पर हो। क्यों? क्योंकि अब तुम कोई नई चीज नहीं कर रहे, अब तुम उसे रिपीट कर रहे हो, और ग्रोथ रिपीट करने से आती है। एक सिंगर सिर्फ स्टेज पर गाना गाकर अच्छा नहीं बनता, उसके पीछे हजारों बार वही नोट्स दोहराए जाते हैं। एक क्रिकेटर सिर्फ मैच खेलकर बेहतर नहीं बनता, उसके पीछे काउंटलेस प्रैक्टिस बॉल्स होती हैं। एक पेंटर सिर्फ पेंटिंग दिखाकर एक्सपर्ट नहीं बनता, उसके पीछे बहुत सारे सिंपल स्केचेस होते हैं। बाहर से रिजल्ट एक्साइटिंग दिखता है, अंदर से प्रोसेस अक्सर बोरिंग होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड बोर्डम को एनिमी समझता है। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ सरप्राइजिंग चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता तो वह बेचैन होने लगता है। आज देखो, कई लोगों के लिए 5 मिनट भी बिना फोन के बैठना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि माइंड को हर समय एंटरटेनमेंट चाहिए,
लेकिन लाइफ की सबसे वैल्यूबल स्किल्स एंटरटेनमेंट के बीच नहीं बनती, वे साइलेंस और रेपिटेशन के बीच बनती हैं। एक किसान को देखो, वह हर सुबह उठकर वही काम करता है, वही खेत, वही मिट्टी, वही रास्ता, वही रूटीन। अगर वह हर दिन एक्साइटमेंट ढूंढने लगे तो खेती नहीं कर पाएगा। उसे पता है कि उसका काम बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही बोरिंग काम बाद में फसल बनता है। लाइफ में भी यही रूल चलता है। कई लोग शुरुआत में बहुत तेज भागते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलती है, वे बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, फिर कुछ हफ्तों बाद बोर्डम आता है और उसी समय वे डायरेक्शन बदल देते हैं। फिर नई चीज शुरू, फिर एक्साइटमेंट, फिर बोर्डम, फिर वे छोड़ना, फिर कुछ नया। यह साइकिल चलती रहती है। ऐसे लोग हमेशा स्टार्ट करते रहते हैं, लेकिन फिनिश बहुत कम करते हैं, क्योंकि फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए बोर्डम पार करना पड़ता है। इमेजिन करो कि तुम एक गार्डन बनाते रहे हो। पहले दिन मजा आएगा, दूसरे दिन भी, लेकिन अगर हर दिन सिर्फ पानी देना है, मिट्टी देखनी है, इंतजार करना है, तो एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। लेकिन पौधे एक्साइटमेंट से नहीं बढ़ते, वे रेगुलर केयर से बढ़ते हैं। यही फर्क है बिगिनर्स और लॉन्ग टर्म विनर्स में। बिगिनर एक्साइटमेंट पर चलता है, विनर रूटीन पर चलता है। बिगिनर फीलिंग के पीछे भागता है, विनर सिस्टम के पीछे चलता है, और सिस्टम अक्सर बोरिंग लगता है। एक और बात समझो, बोर्डम हमेशा बुरी चीज नहीं होती। कई बार बोर्डम तुम्हारे माइंड को मजबूत बना रही होती है। जब तुम किसी सिंपल काम को बिना एक्साइटमेंट के करते हो, तब तुम पेशेंस सीख रहे होते हो, तब तुम डिसिप्लिन सीख रहे होते हो, तब तुम अपने माइंड को ट्रेनिंग दे रहे होते हो कि हर काम फन होना जरूरी नहीं। आज की दुनिया में यह स्किल बहुत रेयर होती जा रही है, क्योंकि हर ऐप तुम्हारा अटेंशन खींचना चाहती है, हर नोटिफिकेशन तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहती है, हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि तुम वहीं रुके रहो। ऐसे माहौल में अगर कोई इंसान बोरिंग काम पर फोकस कर सकता है, तो यह उसकी सुपर पावर बन जाती है, क्योंकि बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं और वह क्वाइटली आगे बढ़ता रहता है। एक मजेदार बात नोटिस करना, जब कोई मूवी देखते हो तो 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन अगर कोई सिंपल चैप्टर पढ़ना हो तो 10 मिनट भी लंबे लग सकते हैं। इसका मतलब चैप्टर खराब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चैप्टर इंस्टेंट एक्साइटमेंट नहीं दे रहा। लेकिन अक्सर वही चीजें सबसे ज्यादा फायदा देती हैं जो तुरंत मजा नहीं देती। जैसे एक्सरसाइज करते समय बॉडी थकती है, पढ़ाई करते समय ब्रेन मेहनत करता है, प्रैक्टिस करते समय मिस्टेक्स होती हैं। इनमें इंस्टेंट रिवॉर्ड कम होता है, लेकिन फ्यूचर रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है, और फ्यूचर रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए बोर्डम सहना पड़ता है। कई लोग बोर्डम आते ही नया शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, नई स्ट्रैटेजी, नया कोर्स, नया ट्रिक, नया हैक। उन्हें लगता है कि शायद सीक्रेट कहीं और है, लेकिन बहुत बार सीक्रेट वहीं होता है जहां वे पहले से खड़े होते हैं। बस उन्हें वही काम थोड़ा और समय तक करना होता है। सक्सेस का बड़ा हिस्सा फैंसी आइडियाज में नहीं छुपा होता, वो बोरिंग रेपिटेशन में छुपा होता है। एक ब्रिक से वॉल नहीं बनती, लेकिन हजारों ब्रिक्स मिलकर वॉल बनाती हैं। उसी तरह एक दिन का एफर्ट कुछ बड़ा नहीं करता, लेकिन वही एफर्ट जब बार बार दोहराया जाता है तब बड़ा रिजल्ट बनता है। और रिपीट करना हमेशा एक्साइटिंग नहीं होता। कभी कभी बहुत नॉर्मल लगता है, कभी कभी डल लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर अंदर प्रोग्रेस बन रही होती है। एक बैम्बू ट्री की कहानी फेमस है। कई साल तक ऊपर से कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन नीचे रूट्स फैल रही होती हैं, फिर अचानक ग्रोथ दिखने लगती है। हमारी स्किल्स भी कई बार ऐसी ही होती हैं, कुछ समय तक रिजल्ट नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रोसेस अभी बोरिंग स्टेज में है, और जो इंसान इस स्टेज में टिक जाता है वही आगे निकलता है। असल में बोर्डम एक टेस्ट है, ये चेक करता है कि तुम्हें रिजल्ट सच में चाहिए या सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए। अगर तुम्हें सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए तो तुम जल्दी छोड़ दोगे, अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो तुम बोरिंग दिनों में भी आते रहोगे। यही गेम बदलता है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग शुरुआत करते हैं, बहुत कम लोग कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू वही कर पाते हैं जिन्होंने बोर्डम से दोस्ती कर ली हो। उन्होंने उसे प्रॉब्लम नहीं माना, उन्होंने उसे प्रोसेस का हिस्सा माना। धीरे धीरे उनका माइंड भी बदलने लगता है। उन्हें हर समय थ्रिल नहीं चाहिए होता, उन्हें हर दिन फायरवर्क्स नहीं चाहिए होते। उन्हें पता होता है कि छोटे छोटे नॉर्मल दिन मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं। और सच कहें तो लाइफ का बड़ा हिस्सा वैसे भी नॉर्मल दिनों से बना है। अगर कोई इंसान सिर्फ एक्साइटिंग मोमेंट्स में जीना चाहता है तो वह ज्यादातर समय डिसअपॉइंटेड रहेगा, लेकिन अगर कोई सिंपल रूटीन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वह लगातार आगे बढ़ता रहेगा। यही वजह है कि बोर्डम को दुश्मन नहीं, टीचर समझना चाहिए। वह तुम्हें सिखाती है कि बिना एक्साइटमेंट के भी काम कैसे करना है। वह तुम्हें सिखाती है कि फोकस सिर्फ फीलिंग पर नहीं,
एक्शन पर रखना है। वह तुम्हें सिखाती है कि ग्रोथ अक्सर शोर नहीं करती, वह क्वाइटली होती है। और जब एक दिन रिजल्ट सामने आता है तब लोगों को लगता है कि यह अचानक हुआ, लेकिन तुम्हें पता होगा कि यह अचानक नहीं हुआ। यह उन सभी शांत, साधारण, बोरिंग दिनों का नतीजा था जब किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने नोटिस नहीं किया, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। फिर भी तुम आते रहे, करते रहे और धीरे धीरे अपने गोल के करीब पहुंचते रहे। यही बोर्डम की असली ताकत है। जिस दिन तुम उससे भागना बंद कर दोगे, उसी दिन वह तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, लेकिन सच में कई बार आलस प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम यह होती है कि हम अपने दिमाग को शुरुआत से पहले ही डरा देते हैं। जब कोई इंसान खुद से कहता है कि आज मुझे 100 पेज पढ़ने हैं, पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, लंबी प्रैक्टिस करनी है या बहुत बड़ा काम निपटाना है, तब उसका ब्रेन उस पूरे पहाड़ को एक साथ देखने लगता है। और जब कोई चीज बहुत बड़ी दिखती है तो माइंड ऑटोमेटिकली पीछे हटने लगता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी छोटे बच्चे को कह दो कि तुम्हें आज पूरा खेत साफ करना है। वह काम शुरू करने से पहले ही घबरा जाएगा, लेकिन अगर उससे कहो कि बस सामने पड़ा एक पत्थर उठाना है तो वह आराम से कर देगा। यहीं एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। कई बार मुश्किल काम नहीं होता, मुश्किल सिर्फ शुरुआत होती है। लेकिन हम पूरा ध्यान फिनिश लाइन पर लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे कितना दूर जाना है, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि पहला कदम कहां रखना है। हमारी पूरी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो शुरुआत के बाद आसान हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले बहुत भारी लगते हैं। सोचो, तुम पानी में कूदने से पहले किनारे पर खड़े हो। पानी ठंडा लगता है, मन डरता है, लेकिन जैसे ही तुम अंदर चले जाते हो, कुछ देर बाद वही पानी नॉर्मल लगने लगता है। शुरुआत का डर और बीच का अनुभव अक्सर अलग होते हैं। दिमाग फ्यूचर की पूरी मूवी एक साथ देखने लगता है। अगर उसे लगता है कि आगे मेहनत है तो वह अभी से बचने की कोशिश करता है। इसलिए स्मार्ट लोग फ्यूचर की पूरी मूवी नहीं देखते, वे सिर्फ पहला सीन देखते हैं। उन्हें बस इतना देखना होता है कि अभी अगला छोटा एक्शन क्या है। यही एंट्री पॉइंट की पावर है। मान लो किसी को ड्राइंग सीखनी है। अगर वह रोज सोचता रहे कि मुझे एक्सपर्ट आर्टिस्ट बनना है तो शायद वह पेंसिल ही ना उठाए। लेकिन अगर उसका फोकस सिर्फ पेंसिल हाथ में लेने पर हो तो शुरुआत आसान हो जाती है, क्योंकि पेंसिल उठाना आसान है, एक्सपर्ट बनना मुश्किल लगता है। दिमाग हमेशा आसान चीज को एक्सेप्ट करता है, और एक बार आसान चीज शुरू हो जाए तो अक्सर अगली चीज अपने आप हो जाती है। एक मजेदार बात नोटिस करना, जब कोई मूवी शुरू होने वाली होती है तब सबसे मुश्किल काम प्ले बटन दबाना होता है। बटन दबाने के बाद तो मूवी खुद चलती रहती है। लाइफ के बहुत सारे गोल्स भी ऐसे ही होते हैं। प्ले बटन दबाना मुश्किल है, बाकी चीजें धीरे धीरे फ्लो में होने लगती हैं, लेकिन हम पूरा ध्यान मूवी के एंडिंग सीन पर लगा देते हैं। यही वजह है कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते। एक और सिंपल बात समझो, अगर कोई ट्रेन स्टेशन से निकल ही ना पाए तो उसकी स्पीड का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ट्रेन चल पड़ी तो धीरे धीरे गति पकड़ लेगी। हमारी हैबिट्स भी ऐसी ही हैं। पहला मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद मोमेंटम बनता है। मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो शुरू में नहीं मिलती, वह एक्शन के बाद बनती है। जब तुम पहला छोटा कदम लेते हो तब दूसरा कदम आसान लगता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, धीरे धीरे पूरा काम आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अगर पहला कदम ही नहीं लिया तो बाकी सब सिर्फ सोच बनकर रह जाता है। कई लोग अपनी पूरी एनर्जी प्लानिंग में लगा देते हैं। वे परफेक्ट स्केड्यूल बनाते हैं, परफेक्ट टाइमिंग सोचते हैं, परफेक्ट मेथड ढूंढते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनका फोकस एंट्री पॉइंट पर नहीं, रिजल्ट पर होता है। रिजल्ट बहुत बड़ा दिखता है, एंट्री पॉइंट बहुत छोटा होता है। और हमारा ब्रेन छोटे कामों से कम डरता है। एक बच्चे को साइकिल चलानी सीखनी हो तो उसे पहले बैलेंस सीखना पड़ता है। अगर वह पहले दिन रेस जीतने की सोचने लगे तो कभी सीख नहीं पाएगा। उसे बस साइकिल पर बैठना होता है, बस इतना, बाकी चीजें बाद में आती हैं। यही प्रिंसिपल हर स्किल पर लागू होता है। कई स्टूडेंट्स किताब खोलने से पहले ही थक जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड पूरे चैप्टर के बारे में सोचने लगता है। अगर वे सिर्फ इतना सोचें कि मुझे बुक खोलकर चेयर पर बैठना है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि चेयर पर बैठना आसान है, पूरी पढ़ाई का बोझ उठाना मुश्किल लगता है। हमारा ब्रेन साइज देखकर रिएक्शन देता है। छोटा काम दिखाओ वह शांत रहता है, बड़ा काम दिखाओ वह एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। और एक्सक्यूजेस बहुत स्मार्ट होते हैं। वे कभी सीधे नहीं कहते कि काम मत करो, वे कहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ी देर बात करेंगे, कल फ्रेश माइंड से करेंगे, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। और इंसान को लगता है कि वह लॉजिकल डिसीजन ले रहा है, जबकि असल में उसका ब्रेन बड़ी चीज से बच रहा होता है।
इसलिए एंट्री पॉइंट को छोटा बनाना बहुत जरूरी है। इतना छोटा कि ब्रेन बहाना ही ना बना सके, इतना आसान कि उसे मना करना अजीब लगे। एक और मजेदार चीज होती है, जब हम शुरुआत कर लेते हैं तब अक्सर हमें पता चलता है कि काम उतना मुश्किल था ही नहीं जितना हमने सोचा था, क्योंकि इमेजिनेशन कई बार रियलिटी से ज्यादा डरावनी होती है। माइंड पहले से कहानी बना लेता है, लेकिन जैसे ही एक्शन शुरू होता है कहानी टूटने लगती है। फिर असली एक्सपीरियंस सामने आता है और ज्यादातर बार वह उतना भारी नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग एक खास आदत बनाते हैं। वे खुद को रिजल्ट के लिए रिवॉर्ड नहीं देते, वे खुद को स्टार्ट करने के लिए रिवॉर्ड देते हैं। अगर उन्होंने शुरुआत कर दी तो वे खुद को सक्सेसफुल मान लेते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी समझदारी छुपी है, क्योंकि फिनिश लाइन हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन एंट्री पॉइंट लगभग हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। तुम आज पूरा चैप्टर खत्म करोगे या नहीं, यह तय नहीं, लेकिन तुम बुक खोलोगे या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में है। तुम आज पूरा वर्क कंप्लीट करोगे या नहीं, यह तय नहीं, लेकिन तुम पहला स्टेप लोगे या नहीं, यह तुम्हारे कंट्रोल में है। और लाइफ में सबसे ज्यादा पावर उसी चीज में होती है जो तुम्हारे कंट्रोल में हो। बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन अक्सर उन लोगों के पास जाती है जो पहले चलना शुरू करते हैं। जो बैठे रहते हैं उनके पास मोटिवेशन कम आती है, जो शुरू करते हैं उन्हें रास्ते में एनर्जी मिलने लगती है। इसलिए शुरुआत को इतना छोटा बना दो कि वो ऑलमोस्ट फनी लगे, इतना आसान कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। क्योंकि हमारा गोल काम खत्म करना नहीं है, हमारा गोल काम के अंदर प्रवेश करना है। एक बार अंदर पहुंच गए तो आगे की राह पहले से आसान हो जाती है। यह बिल्कुल किसी दरवाजे जैसा है। बाहर खड़े रहना और अंदर जाना दो अलग चीजें हैं। दरवाजा पार करते ही नया माहौल शुरू हो जाता है। एंट्री पॉइंट वही दरवाजा है। जो लोग उस दरवाजे पर ही रुक जाते हैं वे हमेशा सोचते रहते हैं। जो लोग उसे पार कर लेते हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। और यही वजह है कि छोटे एक्शंस को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़े रिजल्ट्स अक्सर बहुत छोटे एक्शन से शुरू होते हैं। एक किताब एक पेज से शुरू होती है, एक घर पहली ईंट से शुरू होता है, एक सफर पहले कदम से शुरू होता है, और एक नई आइडेंटिटी भी पहले छोटे एक्शन से शुरू होती है। इसीलिए अगली बार जब कोई बड़ा काम सामने आए तो पूरी फिनिश लाइन मत देखो, पूरे पहाड़ को मत देखो, पूरे रास्ते को मत देखो, बस अपने सामने पड़े पहले छोटे दरवाजे को देखो। बस उतना करो कि तुम एंट्री पॉइंट पार कर लो, क्योंकि बहुत बार जीत उन लोगों की नहीं होती जो सबसे तेज दौड़ते हैं। जीत उनकी होती है जो शुरुआत करने की कला सीख लेते हैं, और जिसने शुरुआत करना सीख लिया उसने आधी लड़ाई वैसे ही जीत ली। अगर इस पूरी बात का सार एक लाइन में समझना हो तो वह ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब कभी ना रुकना नहीं है, बल्कि बार बार वापस लौटना है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल लोग किसी अलग मिट्टी के बने होते हैं। उन्हें आलस नहीं आता, उनका फोकस कभी नहीं टूटता, उनका मूड हमेशा सही रहता है और वे हर दिन पूरे जोश के साथ अपने गोल्स पर काम करते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट, लक या इंटेलिजेंस का नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान मुश्किल दिनों में भी गेम में बना रहता है, जबकि दूसरा इंसान थोड़ी सी परेशानी आते ही मैदान छोड़ देता है। पूरी जिंदगी में हमें बार बार यह महसूस होगा कि आज मन नहीं है, आज एनर्जी कम है, आज एक्साइटमेंट नहीं है, आज रूटीन बोरिंग लग रहा है, आज कुछ और करने का दिल कर रहा है। और यही वो पल होते हैं जहां असली कैरेक्टर बनता है। क्योंकि बड़े सपने सिर्फ अच्छे दिनों में काम करने से पूरे नहीं होते। बड़े सपने उन दिनों में पूरे होते हैं कि जब कुछ करने का मन नहीं होता, फिर भी इंसान छोटा सा कदम उठा लेता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे हर दिन परफेक्शन ढूंढते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर काम करना है तो शानदार करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन जिंदगी का नियम कुछ और है। जिंदगी परफेक्ट एक्शंस का नहीं, रिपीटेड एक्शंस का रिवॉर्ड देती है। एक छोटा कदम जो रोज उठाया जाए वह उस बड़े कदम से ज्यादा ताकतवर होता है जो साल में एक बार उठाया जाए। यही कारण है कि धीरे धीरे चलने वाला इंसान भी बहुत दूर निकल जाता है, जबकि तेज दौड़कर बार बार रुकने वाला अक्सर वहीं का वहीं रह जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि मूड कोई बॉस नहीं है। अगर हम हर काम मूड के भरोसे करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी मूड के भरोसे हो जाएगा। मूड बदलता रहता है ना, कभी अच्छा कभी खराब, लेकिन एक्शन एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ रह सकता है। जिस दिन इंसान मूड और एक्शन को अलग करना सीख जाता है उसी दिन उसकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर वह यह नहीं सोचता कि मेरा मन क्या कह रहा है, वह सिर्फ यह देखता है कि मुझे अगला छोटा कदम कौन सा उठाना है। और जब कभी रास्ते में गलती हो जाए, कोई दिन छूट जाए, कोई हैबिट टूट जाए,
तब खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मशीन नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी फिसलेगा। असली सवाल यह नहीं है कि तुम गिरे या नहीं, असली सवाल यह है कि गिरने के बाद कितनी जल्दी उठे। अगर तुम जल्दी वापस आ गए तो वह हार नहीं थी, वह सिर्फ एक छोटा सा पॉज था। हार तब होती है जब इंसान वापस आने का फैसला ही छोड़ देता है। एक और बहुत जरूरी बात है, अगर तुम्हारा रूटीन कभी कभी बोरिंग लगने लगे तो डरना मत। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो, कई बार इसका मतलब होता है कि तुम फाइनली सही रास्ते पर हो। क्योंकि ग्रोथ हमेशा फायरवर्क्स के साथ नहीं आती। ज्यादातर ग्रोथ चुपचाप होती है, बिना शोर के होती है, बिना एक्साइटमेंट के होती है। रोज वही काम करना, फिर वही करना, फिर अगले दिन भी वही करना। यही वो चीज है जो धीरे धीरे किसी आम इंसान को खास बनाती है। आज की दुनिया हमें हर समय एक्साइटमेंट की आदत डाल रही है। हर स्क्रीन, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो हमारा अटेंशन खींच रही है। ऐसे माहौल में अगर कोई इंसान बोरिंग लेकिन जरूरी काम पर टिक सकता है तो यही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाती है। क्योंकि जहां बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग रहे होते हैं, वहीं वह धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा होता है। और सबसे आखिर में शायद सबसे जरूरी बात यही है कि हमेशा फिनिश लाइन को मत देखो। जब हम पूरी जर्नी को एक साथ देखते हैं तो वह डरावनी लगती है, लेकिन जब हम सिर्फ पहला कदम देखते हैं तो रास्ता आसान लगने लगता है। इसीलिए हमेशा खुद से यह मत पूछो कि पूरा काम कैसे होगा, खुद से यह पूछो कि अभी अगले 2 मिनट में क्या कर सकता हूं। क्योंकि जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटे एक्शन से ज्यादा बदलती है। एक दिन की मेहनत जिंदगी नहीं बदलती, एक दिन की गलती जिंदगी नहीं बिगाड़ती, एक दिन का मोटिवेशन किसी को महान नहीं बनाता, और एक दिन की फेलियर किसी को खत्म नहीं करती। असली फर्क उन छोटे छोटे दिनों का होता है जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ते जाते हैं। वही दिन मिलकर आदत बनाते हैं, आदतें मिलकर कैरेक्टर बनाती हैं, और कैरेक्टर मिलकर फ्यूचर बनाता है। इसलिए अब से कोशिश यह मत करना कि तुम हमेशा परफेक्ट रहो, कोशिश यह करना कि तुम हमेशा कनेक्टेड रहो। चाहे कदम छोटा हो, चाहे स्पीड कम हो, चाहे दिन मुश्किल हो, लेकिन रास्ता मत छोड़ो। क्योंकि जीत हमेशा सबसे तेज इंसान की नहीं होती, जीत अक्सर उस इंसान की होती है जो सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है। तुम्हें हर दिन दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन बस इतना करना है कि अपने सपनों से रिश्ता बना रहे। थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा सीखो, थोड़ा सुधारो, थोड़ा कोशिश करो। क्योंकि जब छोटे छोटे कदम सालों तक चलते रहते हैं, तब एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि जिस मंजिल को कभी बहुत दूर समझते थे, वहां तो हम कब के पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।